आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं द नेशनल ट्रस्ट के बारे में, जिसको हिंदी में राष्ट्र न्यास कहा जाता है। और इस टॉपिक में हम जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, हम नेशनल ट्रस्ट के विजन के बारे में जानेंगे, इसके मिशन के बारे में जानेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं हम उसकी बात करेंगे, और कौन कौन सी स्कीम्स इसके तहत आती है हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम नेशनल ट्रस्ट की बात करते हैं। नेशनल ट्रस्ट इज अ स्टेटरी बॉडी सेट अप अंडर द नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999। 1999 में जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया था, उसी के तहत नेशनल ट्रस्ट या राष्ट्र न्यास की स्थापना की गई थी। और अगर नेशनल ट्रस्ट की बात करें तो ये किस मंत्रालय या मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, जो भारत सरकार के अंदर में है। अगर इसके विजन की हम बात करें, इसका विजन क्या है? टू क्रिएट एन इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि विकलांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जिसमें वे गरिमा के साथ, अपने अधिकारों के साथ अपना जीवन अच्छे से जी सके। तो एक ऐसी इंक्लूसिव सोसाइटी, एक ऐसा समावेशी समाज बनाना है जिसमें और लोगों के साथ विकलांग लोग भी मान सम्मान और बराबरी के साथ अपना जीवन जी सकें, आगे बढ़ सकें। और अगर इसके मिशन की हम बात करें, राष्ट्र न्यास का मिशन विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, जो एक समावेशी समाज के विकास की ओर अग्रसर होगा। कि एक ऐसा वातावरण बनाना है, एक ऐसा हमें सोसाइटी में पर्यावरण बनाना है जहाँ पर विकलांग व्यक्ति भी और लोगों के साथ अपना पढ़े, आगे बढ़े, चीज़ों को सीखे, उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें मजबूत बनाना। तभी तो हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की परिकल्पना कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव सोसाइटी है उसको हम बना सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, इसके क्या-क्या उद्देश्य हैं? एक समावेशी समाज का निर्माण करना जिसमें मानवीय विविधताओं का मान होता हो, सम्मान होता हो। एक ऐसी इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी जिसमें जो ह्यूमन डाइवर्सिटी है, उसको उसका मज़ाक नहीं उड़ाया जाता, उसका अपमान नहीं किया जाता, बल्कि उसका सम्मान किया जाता है। जो विविधता है उनका मान होता है, सम्मान होता है, हर किसी की डिग्निटी की रिस्पेक्ट की जाती है। समान अवसरों की प्राप्ति, अधिकारों की सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी को सुगम बनाना। टू फैसिलिटेट द रियलाइजेशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि जहाँ पर विकलांग व्यक्ति हैं उनका पूरा पार्टिसिपेशन हो, उनके उनको सुरक्षा मिले, उनको जो अपॉर्चुनिटी है सबके बराबर उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो evolve procedures for अपॉइंटमेंट्स ऑफ गार्जियन एंड ट्रस्टीज फॉर पीडब्ल्यूडी, कि ऐसे डिसेबल पर्सन जिनका कोई केयर टेकर नहीं है, जिनका कोई पेरेंट्स नहीं है, जिनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, चाहे हम गार्जियन की बात करें, चाहे ट्रस्टी की बात बात करें, उनको नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको डेवलप करना। विकलांग व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से और जितना संभव हो सके अपने समुदाय के भीतर, और जितना संभव हो सके उतना करीब रहने के लिए सक्षम और सशक्त बनाना। तो विकलांग लोगों को इस योग्य बनाना, इतना सक्षम बनाना, इतना सशक्त बनाना कि वो अपनी सोसाइटी में सबके लोगों के साथ उनके करीब आकर उनके साथ मिलकर रह सकें और अपना जीवन अच्छे से जी सकें। विकलांग व्यक्तियों को आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने पंजीकृत संगठनों को समर्थन देना। मतलब नेशनल जो ट्रस्ट है, इससे जो भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है, मान लो आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, वो भी किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा। इसी तरीके से जो इंस्टीट्यूट कॉलेज नेशनल ट्रस्ट से एफिलिएटेड है, तो जो भी इन हम डिसेबल पर्सन हैं, इनके लिए जो भी नेसेसरी चीज़ है, तो उसकी जो व्यवस्था है अपने जो कॉलेजेस में कौन करेगा? नेशनल ट्रस्ट करेगा। टू सपोर्ट देयर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड नीड बेस्ड सर्विस फॉर टू पीडब्ल्यूडी, कि इस संबंध में जो कॉलेजेस हैं उनको सपोर्ट कौन करेगा? नेशनल ट्रस्ट करेगा, जो कॉलेज उससे एफिलिएटेड है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, ड्यूटीज़ की बात करें, राष्ट्र न्यास की स्थापना 2 बुनियादी कर्तव्यों
ये मतलब जो मुख्य जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटीज़ हैं, कौन-कौन सी ड्यूटीज़ हैं, लीगल एंड वेलफेयर, कानूनी और कल्याणकारी, उनके निर्वहन के लिए की गई। लीगल ड्यूटीज आर परफॉर्म थ्रू लोकल लेवल कमिटी। किसकी जो लोकल लेवल जो कमिटी है, लीगल ड्यूटी उसके थ्रू परफॉर्म की जाती है, उसका पालन किया जाता है। और अगर हम वेलफेयर की बात बात करें, ठीक है, कल्याणकारी कर्तव्य की बात करें, तो इसकी जो स्कीम्स हैं, ठीक है, इसकी जो योजना है, उसके द्वारा एक कल्याणकारी काम जो है, कार्य जो है, वो चलाया जाता है। कल्याणकारी कार्य मतलब ऐसे कार्य जिनसे, ऐसे योजनाएं, कार्य, स्कीम जिसका जो एक फायदा है, जो डिसेबल पर्सन है उनको पहुंच रहा है, तो उनको एक तरह से उनको फायदा, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम भी करना। और जहाँ अगर लगे कि लीगल एक्शन होना चाहिए, तो वहाँ पे उस तरह से भी इन व्यक्तियों की सेवा करना, इनके लिए काम करना। तो चाहे वेलफेयर की बात करें, चाहे कानून की बात करें, दोनों रूप से। राष्ट्र न्यास की गतिविधियों में इनकी अगर एक्टिविटीज़ की बात करें, यहाँ पे प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम और आश्रय, देखभाल और सशक्तिकरण शामिल हैं। तो यहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ हम बात करें, इसमें ट्रेनिंग की बात की जा रही है, अवेयरनेस की बात की जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की बात की जा रही है, शेल्टर, केयर गिविंग, एम्पावरमेंट। तो ये सारी की सारी किसके लिए, जो डिसेबल पर्सन है, उनके लिए बात की जा रही है, कि उनके लिए ट्रेनिंग की, उनकी अवेयरनेस की, सोसाइटी में अवेयरनेस की, उनके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, उनके रहने की व्यवस्था की बात करें, उनके देखभाल की बात करें, उनको मजबूत बनाने की बात करें, तो इस सारी के सारे जो फंक्शन है किसके हैं, नेशनल ट्रस्ट के। राष्ट्र न्यास समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है। नेशनल ट्रस्ट की बात करें तो ये बिल्कुल कमिटेड है किन किन चीज़ों के लिए, कि जो डिसेबल पर्सन है उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके लिए, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन, और उनका भी समाज के जैसे और लोगों का सामाजिक एक्टिविटीज़ में जो पूरा पार्टिसिपेशन होता है, तो इन लोगों का भी पूरा पार्टिसिपेशन हो, इनको किसी तरह से इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उसके लिए ये पूरी तरीके से कमिटेड है। कौन? नेशनल ट्रस्ट। राष्ट्र न्यास स्वैच्छिक संगठन विकलांग व्यक्तियों के संघ और विकलांग व्यक्तियों के माता पिता के संघ को पंजीकरण प्रदान करता है। तो अगर हम बात करें नेशनल ट्रस्ट की, तो ये किसको किसको जो है लाइसेंस देता है या रजिस्टर्ड करता है, कौन कौन जो स्वैच्छिक संगठन है, मतलब जो एनजीओस हैं, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं, और विकलांग व्यक्तियों के जो संघ हैं, ठीक है, इसके अलावा विकलांग व्यक्तियों के माता पिता के जो संघ हैं, ठीक है, उन सब के लिए उनको पंजीकरण देता है, उनको उनको रजिस्ट्रेशन, मतलब एक तरह से उनको लाइसेंस देता है, उनको रजिस्टर्ड करता है। अगर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की हम बात करें, कि नेशनल ट्रस्ट की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स की डिसेबिलिटीज़ की बात की जा रही है, और इसकी जितनी भी स्कीम्स, जितनी भी योजनाएँ हैं, इसी के लिए है। तो यहाँ पे 4 टाइप्स कौन-कौन से हैं? ऑटिज़्म, स्वपरायणता, इसमें मतलब क्या है कि जो भी बच्चा होता है, जो भी व्यक्ति होता है, उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। उसके व्यवहार में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसका जो सोशल स्किल इतना अच्छा नहीं होता। तो ये चीज़ें इसके सिम्पटम्स हैं। और सेरेब्रल पॉल्सी की बात करें, तो मतलब इसका मतलब है कि माइंड से जो हमारी मसल्स हैं, उसका जो एक कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे आपकी फिंगर्स हैं, आपके बॉडी पार्ट्स हैं, वो आपके माइंड के इशारे पे काम करते हैं। इंस्ट्रक्शन आता है और आपकी फिंगर मूवमेंट होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम में जो है वो कॉन्टैक्ट कहीं न कहीं टूट जाता है, और आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, उनकी मूवमेंट आपके माइंड के इंस्ट्रक्शन के अनुसार नहीं होती। मेंटल रिटार्डनेस, मानसिक मंदता, जहाँ पे माइंड का इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है। और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ की एक से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं, कि चाहे हम बात करें ऑटिज़्म है, सेरेब्रल पॉल्सी है, मेंटल रिटार्डनेस है, किसी व्यक्ति को एक से ज़्यादा इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ में आता है। तो नेशनल ट्रस्ट की बात करें, बेसिकली ये इन्हीं 4 पर काम करता है, और इसकी जो स्कीम्स हैं, इन्हीं से रिलेटेड है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ की बात करें, तो यहाँ पे इसके जो प्रशासनिक निकाय कौन-कौन से आते हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्टेट नोडल एजेंसी, सेंटर, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी, लोकल लेवल कमेटी, लीगल गार्जियंस, कानूनी संरक्षक, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ हैं, जो इसके अंतर्गत आती हैं, जो काम करती हैं। और अगर स्कीम्स की बात करें कि नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत कौन-कौन सी योजनाएँ शामिल हैं, तो कौन-कौन सी स्कीम है? दिशा,
विकास, डे केयर, समर्थ, घरौंदा, निर्मया। तो अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स हैं, फिर एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा सहयोगी, ज्ञान प्रभा, प्रेरणा, संभव और बढ़ते कदम, ये जो है स्कीम्स जो है नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत आती हैं। और अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम दिशा की बात करें तो देखिए नाम से पता चल रहा है अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडनेस स्कीम की प्रारंभिक हस्तक्षेप और विद्यालय तैयारी योजना। तो अगर हम इस स्कीम की बात करें तो यह एक प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल की तैयारी योजना है। This is an early intervention and school readiness scheme. This is for children in the age group of 0 to 10। तो ये जो अगर हम आप अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडनेस स्कीम की बात करते हैं, जहाँ पे स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करना है और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिसेबिलिटी की जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में पता चल जाती हैं तो उसको ठीक करने के लिए काम करना है। तो बेसिकली ये 0 से 10 ईयर्स के लिए है। और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू एज, तो 0 से 10 ईयर्स की जो स्कीम है तो बच्चों को उनकी एज के हिसाब से उनकी जो एक्टिविटीज उनके लिए करवानी है, उनको सिखाने के लिए वो एक्टिविटीज करवाना या दिशा इस संबंध में काम करती है। इसके अलावा डे केयर फैसिलिटीज टू पीडब्ल्यूडी फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स अ डे, कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, जो डिसेबल पर्सन है, उनके लिए दिन में कम से कम 4 घंटे की जो है डे केयर फैसिलिटीज भी इस स्कीम के अंतर्गत आती है। इसके अलावा द सेंटर हैज फैसिलिटीज फॉर सपोर्ट स्टाफ, की सपोर्ट स्टाफ जिसमें आया होती हैं, जो कर्मचारी जो होते हैं, ठीक है, जो इन बच्चों की देख रेख करें, स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं इन बच्चों के लिए जो डिसेबल पर्सन है। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें विकास की, तो ये देखो नाम से पता चला है डे केयर है। विकास क्या है? डे केयर। It is a day-care scheme for PWD to enhance interpersonal and vocational skill। तो किस लिए है कि जो बच्चों की जो है उनकी जो इंटरपर्सनल स्किल है, जो सामाजिक कौशल है और जो वोकेशनल स्किल है, उसको बढ़ाने के लिए ये स्कीम जो है, ठीक है। The center will also provide care and support to the PWD during their stay at the development center। कि जो बच्चे हैं इस डेवलपमेंट सेंटर में रहते हैं, डे केयर में रहते हैं, तो उनकी देखभाल की जाती है, उनकी सहायता की जाती है। इसके अलावा उनकी जो इंटरपर्सनल स्किल है, जो वोकेशनल स्किल है, उसको डेवलप करने के लिए काम किया जाता है। तो विकास क्या है? कौन सी स्कीम है? डे केयर, जहाँ पे दिन में बच्चे यहाँ पे रहते हैं और उनके वोकेशनल डेवलपमेंट के लिए, इंटरपर्सनल डेवलपमेंट के लिए, उनको हेल्प देने के लिए यहाँ पे काम किया जाता है, ठीक है। अगर समर्थ की बात करें तो अगर इस स्कीम के तहत क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। समर्थ योजना का उद्देश्य अनाथ या परित परिवारों, संकटग्रस्त परिवारों और बीपीएल और एलआईजी, लोअर इनकम जो ग्रुप होता है, परिवारों के विकलांग व्यक्तियों के लिए राहत घर प्रदान करना है। तो क्या है कि जो डिसेबल पर्सन है, उनके परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो उनकी राहत और देखभाल करनी है, ठीक है। उनके लिए जो आश्रय है उनको प्रदान करना है, जहाँ पे वो रह सके, उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। फिर घरौंदा की बात करें, ग्रुप ग्रुप होम फॉर अडल्ट्स की, घरौंदा वयस्कों के लिए एक समूह गृह है। समूह गृह मतलब जहाँ पे सब साथ रहते हों। तो घरौंदा योजना का उद्देश्य विकलांगता वाले व्यक्ति के लिए आजीवन एक सुरक्षित घर और देखभाल सेवाओं की न्यूनतम गुणवत्ता प्रदान करना है। कि जो बच्चे हैं, जो विकलांगता वाले बच्चे हैं जिनके पास कोई घर नहीं है, तो उनके आजीवन मतलब लाइफ टाइम उनको रहने के लिए एक जगह प्रदान करना, और जहाँ पे जो न्यूनतम जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, चाहे हम इक्विपमेंट की बात करें, चाहे हम उनके केयर की बात करें, तो फैसिलिटीज बच्चों को देना। दिस इंक्लूड्स बेसिक मेडिकल केयर एंड क्वालिटी केयर सर्विस, की इसमें बुनियादी चिकित्सा, जो मेडिकल केयर है, देखभाल और गुणवत्तापूर्ण देखभाल, ये सारी चीज़ें, उनकी सेवा, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज, उनका खाना पीना रहना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर निर्मया की बात करते हैं तो ये क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। निर्भया योजना का उद्देश्य विकलांगता वाले व्यक्तियों को किफ़ायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, मतलब उनमें उनको बीमा सेवा प्रदान करना, और ये कितना हो सकता है? 1 लाख रुपए तक का बीमा कवर उनको मिलेगा इस स्कीम के तहत। और फिर सहयोगी की बात करें, केयर गिवर ट्रेनिंग स्कीम, तो एक कौन सी स्कीम है?
इस योजना का उद्देश्य देखभालकर्ता प्रकोष्ठों की स्थापना करना है। मतलब जो ये डिसेबल पर्सन है, तो इनकी इनकी देखभाल के लिए जो लोग जो नियुक्त किए जाते हैं, जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, तो उनके ग्रुप इस तरह की उनकी स्थापना करना है, ताकि विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को पर्याप्त पोषण और देखभाल प्रदान करने के लिए देखरेख करने वाले का एक कुशल कार्यबल तैयार किया जाए। मतलब जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो इनकी देखरेख करेंगे, जो केयर गिवर हैं, उनको भी तो ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि जो बच्चा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, जो भी उसको जो प्रॉब्लम्स है, तो उसको उसकी मतलब उसको केयर कैसे करना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है। तो जो कर्मचारी हैं, इस स्कीम के तहत उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इट ऑल्सो ट्राइज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर पेरेंट्स टू बी ट्रेन इन केयर गिविंग। तो इसमें जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनकी जो पेरेंट्स हैं, उनको भी इसके तहत ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। फिर ज्ञान प्रवाह की बात करें, एजुकेशनल सपोर्ट। तो ज्ञान प्रवाह योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों को रोजगार या स्वरोजगार हेतु शैक्षिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना है कि जो डिसेबल पर्सन है, उनको उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके जॉब के लिए उनको ट्रेनिंग, और उनको जो वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, उनको जो एजुकेशनल जो ट्रेनिंग है, उनको प्रोवाइड करना, ताकि उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनको वोकेशनल एजुकेशन मिलेगी, तो वो आगे चलकर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर मतलब कर सकते हैं, अपना स्वरोजगार खुद से काम कर सकते हैं, या कहीं पे जॉब अपना आराम से कर सकते हैं और अपना पालन पोषण कर सकते हैं। फिर प्रेरणा की बात करें, एक तरह की क्या कौन सी स्कीम है, मार्केटिंग असिस्टेंट, विपणन सहायता। तो एक किस तरह की स्कीम है, प्रेरणा राष्ट्र न्यास की विपणन सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्ति द्वारा जो सामान तैयार किया जा रहा है, ठीक है। जब कई बार जो विकलांग व्यक्ति हैं, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे टोकरियां बनाना है, ठीक है, इस तरह से काफ़ी जो चीज़ें हैंडीक्राफ्ट का सामान ये लोग बनाते हैं, और उनको किस तरह से सेल करना है। तो एक ऐसा चैनल बनाना जहाँ पे इनके जो बनाए जो प्रोडक्ट हैं, वो उसको बेचा जा सके, सेल किया जा सके, और उससे इनको इनकम मिल सके, ठीक है। तो पहली चीज़ तो, और दूसरा, इस योजना का उद्देश्य पीडब्ल्यूडी द्वारा, जो डिसेबल पर्सन है, उनके द्वारा बनाए गए जो उत्पाद है, उनको कहाँ पे बेचा जाए, प्रदर्शनियों में, मेलों में उनको बेचा जाएगा। तो जहाँ पे भी उनको बेचा जाए, तो उसमें जो कॉस्ट आता है, उस कॉस्ट का, उन पैसों का अरेंजमेंट करना। यह योजना पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए गए उत्पादों के बिक्री कारोबार के आधार पर पंजीकृत संगठनों को प्रोत्साहन प्रदान करती है, कि इस योजना के तहत जो रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी सहायता देती है, ताकि वो उन ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चे, डिसेबल जो बच्चे हैं, उनके भी जो प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट जो को सामान है, उनको भी एक अच्छा मार्केट मिल सके, वो भी उसकी भी बिक्री हो सके, ताकि जिसका प्रॉफिट उन बच्चों को हो सके। फिर हम संभव की बात करते हैं, एड्स एंड असिस्टेड डिवाइसेस। तो ये किस तरह की स्कीम है, यह देश के 5 मिलियन से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर में अतिरिक्त संसाधन केंद्र स्थापित करने की एक योजना है, कि देश में ऐसी जो भी सिटीज है, जहाँ की जो पॉपुलेशन 5 मिलियन से या 50 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे इस तरह के संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएं, जहाँ पर जो डिसेबल बच्चे हैं, उनको जो भी इक्विपमेंट है, जो भी टूल्स हैं, उसकी जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे उनको मिल सकें, उसके बारे में उनको किस तरह की जो इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह की उनकी सहायता चाहिए, और सारी की सारी जो नॉलेज है, उनको इस तरह के सेंटर में मिल सके। तो इन केंद्रों का उद्देश्य विकलांग लोगों की बेहतरी और सशक्तिकरण के लिए उपकरणों, सहायक सामग्री, सॉफ्टवेयर आदि की जानकारी और आसान पहुँच प्रदान करना है। और फिर हम बात करें बढ़ते कदम, अवेयरनेस एंड कम्युनिटी इंटरेक्शन की जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता, संवेदनशीलता, सामाजिक एकीकरण और विकलांग व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाना है। तो देखिए, नाम से ही पता चला है, बढ़ते कदम मतलब आगे बढ़ना। तो यहाँ पे अवेयरनेस, कि सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना है, कि जो डिसेबल पर्सन है, इनके लिए इनकी जो नीड्स है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसको लेकर, ताकि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की जो हम बात कर रहे थे, अपनी सोसाइटी को एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाया जा सके। इसके लिए क्या जरूरी है, अवेयरनेस, संवेदनशीलता, सामाजिक एकीकरण, और एजुकेशन के माध्यम से जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनको मुख्य धारा में लाना, ताकि और लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ सके।
तो आज की इस वीडियो में हमने नेशनल ट्रस्ट के बारे में, इसके फंक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन के बारे में और इसमें जो स्कीम्स, जो ये 10 स्कीम्स थी, इसकी हमने बात की। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।